ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर ने हमें ये मानव जीवन उन्नति करने के लिए दिया है। उन्नति करने का मतलब है आत्मा का ज्ञान बढ़ना, आत्मा की विद्या को बढ़ना, आत्मा का तत्व ज्ञान बढ़ना। और उन्नति करते करते चरम उत्कर्ष, चरम उन्नति को प्राप्त करके फिर मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना। जब हम पूर्ण विद्या से युक्त हो जाएंगे तब जन्म मरण का जो चक्कर है वो समाप्त हो जाएगा। और जब तक पूर्ण विद्या की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें उन्नति करते रहना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना पड़ेगा। ज्ञान को बढ़ाने का क्या उपाय है? वे उपाय हमें प्रतिदिन के जो हम मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों के अर्थों के अंदर हमें विदित होते हैं। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में लिखते हैं, भाव रूप में बताता हूं कि माता पिता अपने संतानों को गुरु, आचार्य, माता पिता, मित्र, बंधु, पड़ोसी, ईश्वर, विद्वान, राजा, प्रजा आदि से किस प्रकार व्यवहार करना है, किस प्रकार उनसे वर्तना है, उससे संबंधित मंत्र, श्लोक, गद्य, पद्य आदि अर्थ सहित कंठस्थ करावे। फिर आगे लिखा है कि पुनः उनके अर्थों को विदित करावे। एक तो हम वैदिक दिनचर्या के अंतर्गत जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं उन मंत्रों का प्रयोग हमें अर्थ सहित करना चाहिए। मंत्रों के अंदर अनेक पद होते हैं और एक एक पद का अर्थ हमें पता होना चाहिए और उनके ऊपर विचार भी करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी मंत्रों के अर्थ याद करते हैं फिर उसको दोहराते नहीं है। इस कारण से कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद उन मंत्रों के अर्थों के ऊपर संशय भ्रांति हो जाती। इसी प्रकार से मंत्रों को याद किया लेकिन उनकी आवृत्ति नहीं की तो मंत्रों का क्या स्वरूप है, कहाँ ह्रस्व है, कहाँ दीर्घ है, कहाँ विसर्ग है, ये स्वरूप के विषय में संशय भ्रांति हो जाती है। इसलिए जो हमारी वैदिक परंपरा में गुरुकुलों के अंदर वेद पाठ किया जाता है, अन्यत्र गुरुकुलों में तो चारों वेदों का क्रम से पाठ किया जाता है, तो उन वेदों का पाठ करते रहने से मंत्रों के जो स्वरूप है उनके विषय में भ्रांति उत्पन्न नहीं होती। और जिन मंत्रों का हम प्रयोग दैनिक दिनचर्या में कर रहे हैं
उनको भी पढ़ते पढ़ाते रहने से उन मंत्रों का स्वरूप ठीक रहता है और अर्थ याद रहता है। तो ये वेदों का अभ्यास, वेद पाठ, पढ़ना पढ़ाना, इनके माध्यम से वेद विद्या की रक्षा होती है और हम मंत्रों के स्वरूप को, मंत्रों के अर्थ को ठीक ठीक याद रख सकते हैं। आज हम यज्ञ के अंतर्गत जो प्रातःकालीन मंत्र बोले जाते हैं उनके ऊपर जो महर्षि दयानंद जी ने अर्थ किया है उसके ऊपर विचार करेंगे और उसके अंदर हमें बहुत सी आध्यात्मिक उन्नति की बातें मिलेगी। पहला मंत्र है प्रातःकालीन, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ये जो हम बोलते हैं अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, यहाँ तो चतुर्थी विभक्ति है अग्नये, लेकिन सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है। तो जब इसका अर्थ करेंगे तो चतुर्थी के अर्थ में करेंगे। ऐसा जो परमेश्वर है, ये नाम परमेश्वर के दिए गए हैं। पहले मैं स्थूल रूप में नाम बता देता हूँ, बाद में इसके ऊपर विचार करेंगे। सूर्य का अर्थ है जो सब चर और अचर जगत में व्याप्त हो रहा है। ज्योतिर्ज्योति का अर्थ है कि जो परमेश्वर प्रकाशकों का प्रकाशक है। और दूसरा जो सूर्य शब्द है उसका अर्थ है कि जो परमेश्वर सब जगत के जीवन का आधार है। तो ऐसे परमेश्वर के लिए स्वाहा। तो वहां पर महर्षि दयानंद जी ने इसके अर्थ जहाँ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पंचमा यज विषय में और पंचमा यज विधि पुस्तक में जो किए हैं उसके आधार पे कि ऐसे परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी आज्ञा पालनार्थ, संसार के हित के लिए ये हम आहुति देते हैं। तो ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करते समय ये भावना रहनी चाहिए कि ये जो हमने यज्ञ किया ईश्वर के अनुग्रह से किया, ईश्वर की कृपा से किया। यज्ञ तो कर लिया लेकिन ये भावना नहीं बनी कि ये यज्ञ हमने ईश्वर की अनुग्रह या कृपा से किया, तो उससे विशेष लाभ नहीं होगा। तो ईश्वर के अनुग्रह से या ईश्वर की कृपा से ये हमने यज्ञ कैसे किया? ईश्वर ने वेदों के माध्यम से हमें यज्ञ के विषय में बताया। समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। तो इन मंत्रों के माध्यम से परमेश्वर ने यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ करने की प्रेरणा दी। यदि परमेश्वर यज्ञ का स्वरूप नहीं बताता, यज्ञ करने की प्रेरणा नहीं देता, तो हम यज्ञ कैसे करते? तो ये हमने परमेश्वर के अनुग्रह से यज्ञ किया, ये भावना यज्ञ करते समय हमारी रहनी चाहिए। और ये यज्ञ तो उपलक्षण मात्र है। दिन भर हम जितने भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, उन अच्छे कार्यों को करते समय भी ये भावना रहनी चाहिए कि ये जो हमने अच्छा कार्य किया है ईश्वर की कृपा से किया है, ईश्वर के अनुग्रह से किया है। तो इस भावना के बने रहने से ईश्वर के प्रति हमारी क्या होगी? प्रीति होगी, प्रेम होगी। दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा पालनार्थ हम ये आहुति देते हैं। अर्थात ये जो हम अग्निहोत्र कर रहे हैं इससे ईश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है। ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए ये हम आहुति दे रहे हैं।
ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ईश्वर की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? पिता है, हमारा राजा है। क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई, सारे साधन दिए, सामर्थ्य दिया, इस सृष्टि का पालन कर रहा है, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। ये क्या है? कृतज्ञता है। तो जैसे यज्ञ करते समय हमारा ये भाव बनना चाहिए कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये भाव नहीं होना चाहिए कि संस्था का नियम है इसलिए कर रहे हैं। ये भी तो भाव बन सकता है कि संस्था का नियम है इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। तो ईश्वर की आज्ञा है इसलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। इसी प्रकार से दिन भर हमें ऐसे कार्यों को करना चाहिए जिन कार्यों को करने की ईश्वर की ओर से आज्ञा है। जिन कार्यों को न करने का ईश्वर की ओर से आज्ञा है उनको नहीं करना चाहिए। उसको कहते हैं निषेध। ईश्वर ने विधि और निषेध दोनों वेदों के अंदर बताया है। विधि का मतलब है ईश्वर ने अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा दी है, कुछ अच्छे कार्य बताए हैं। निषेध का मतलब है ईश्वर ने कुछ गलत कार्य भी बताए हैं वेद में और उनको ना करने की प्रेरणा दी है, उनका निषेध किया है। ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है, विधि निषेध का पालन करना। इसी प्रकार से दिन भर जिन कार्यों को करने की ईश्वर ने आज्ञा दी है उनको करना, जिनको ना करने की आज्ञा दी है उनको ना करना। शरीर से, मन से और वाणी से विधि भी होती है, निषेध भी होता है कुछ कर्मों की। शरीर से किए जाने वाले शुभ कर्म कौन से हैं? दूसरों की सेवा करना, दूसरों की रक्षा करना। ये शरीर से किए जाने वाले अच्छे कर्म हैं। इनको करने की आज्ञा ईश्वर ने दी है। शरीर से पाप कर्म भी किया जाता है, व्यभिचार किया जाता है, हिंसा की जाती है, चोरी की जाती है। इनको ना करने की प्रेरणा दी है तो इनको ना करना। इसी प्रकार से वाणी से अच्छे कर्म किए जाते हैं। वाणी से अच्छे कर्म है सत्य बोलना, हितकारी बोलना, मधुर बोलना और स्वाध्याय करना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना। ये वाणी से किए जाने वाले शुभ कर्म है। इनको करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। तो व्यवहार के समय हमें इन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और वाणी से किए जाने वाले पाप कर्म भी है, झूठ बोलना, कठोर बोलना, गाली गलौज देना, निंदा चुगली करना, इनको ना करना। इसी प्रकार से मन से भी अच्छे कर्म किए जाते हैं, मन से बुरे कर्म भी किए जाते हैं। मन के अंदर कोई विचार उत्पन्न हो जाए, अच्छा विचार भी उत्पन्न हो जाता है, बुरा विचार भी उत्पन्न हो जाता है, तो वो विचार कर्म के रूप में नहीं समझना चाहिए। कभी कभी गलत संस्कार जाग जाते हैं, गलत संस्कारों के कारण उल्टे विचार मन के अंदर चलने लग जाते हैं। कभी अच्छे संस्कार जाग जाते हैं, अच्छे संस्कारों के कारण अच्छे विचार मन के अंदर चलने लग जाते हैं, परोपकार के, सेवा के, दया के। तो मानसिक कर्म क्या है कि जब व्यक्ति मन से योजना बना ले, निश्चय कर ले कि मैं अब इस अच्छे कार्य को करूंगा, ऐसा निश्चय कर ले कि अब मैं इस अच्छे कार्य को
2 बजे से प्रारंभ करूंगा, तो ये मानसिक कर्म हो गया। और जब तक केवल विचार है, योजना नहीं बनाई, निश्चय नहीं किया, तब तक वो मानसिक कर्म नहीं कहलाता। तो मन से अच्छे कर्म होते हैं, उनको श्रद्धा कहते हैं। मन से अच्छा कर्म क्या है? श्रद्धा, आस्तिकता। संस्कार पढ़ते हैं। कर्म ना हुआ हो, संस्कार तो पढ़ते। और मन से बुरा कर्म है दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा करना, निर्णय कर लेना, इस वस्तु को लेना है मुझे, ये मन से किए जाने वाला पाप कर्म है। इसका परमेश्वर ने निषेध किया है। तो जैसे हम यज्ञ करते समय ये भाव बनाते हैं कि ये यज्ञ कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसी प्रकार से दिन भर हम कर्मों का निरीक्षण करते हुए उनको करें कि ये ईश्वर की आज्ञा है, इसको करेंगे, इसमें ईश्वर का निषेध है, ये नहीं करेंगे, तब तो यज्ञ की सफलता है। फिर तीसरी बात बताई, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ये हम आहुति देते हैं, स्वाहा, ऐसा जो परमेश्वर है उसकी प्रसन्नता के लिए आहुति देते हैं। तो यज्ञ करते समय ये भाव रहना चाहिए कि इस यज्ञ को करने से परमेश्वर प्रसन्न हो। यद्यपि परमेश्वर हमेशा हर्षित रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, आनंद स्वरूप है, और किसी को अच्छा कार्य करते हुए देखकर परमेश्वर के आनंद में कोई वृद्धि नहीं हो जाती। तो प्रसन्न हो जाते हैं, उसका अर्थ ये बताया जाता है कि व्यक्ति, परमेश्वर उस व्यक्ति को अच्छा मानते हैं, ये अच्छा है, और फिर प्रसन्न होने से उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा होती, उन्नति होती है, सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से व्यवहार के समय भी जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्मों को करते समय ये भाव रहना चाहिए कि इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, संस्था का अधिकारी प्रसन्न होगा, ये नहीं, माता पिता प्रसन्न होंगे, ये नहीं, गुरु आचार्य प्रसन्न होंगे, ये नहीं, इससे मेरा मित्र साथी प्रसन्न होगा, ये नहीं। मित्र साथी बेशक नाराज हो जाए, लेकिन ईश्वर प्रसन्न होना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिससे कि मित्र साथी नाराज हो, लेकिन ईश्वर प्रसन्न हो, तो ऐसे कार्यों को करना चाहिए जिससे कि ईश्वर प्रसन्न हो व्यवहार के समय। फिर चौथी बात बताई, संसार के हित के लिए ये हम आहुति देते हैं। अब ये जो हमने अग्निहोत्र किया, इससे संसार का हित होता है, अर्थात सभी प्राणियों का, जड़ चेतन जगत का हित होता है। यज्ञ करने से जलवायु शुद्ध होते हैं, शुद्ध जलवायु का सेवन सभी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, कीट पतंग भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, और उस शुद्ध वायु के सेवन से शरीर निरोग होता है, स्वस्थ होता है, तो ये उनका हित हो गया। जल की शुद्धि हो गई, वायु की शुद्धि हो गई, वृष्टि जल शुद्ध होगा, फिर वो बरसेगा, उससे औषधियाँ वनस्पतियाँ वो भी उत्तम होगी, और उत्तम औषधि वनस्पतियों को जब मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि सेवन करेंगे तो वो भी बलवान होंगे, पुष्ट होंगे, निरोग होंगे। तो ये यज्ञ करने से संसार का हित होता है। इसी प्रकार से दिन भर हम जो क्रियाकलाप करते हैं, उन क्रियाकलापों के करते समय पीछे ये भाव रहना चाहिए कि हमें ऐसा क्रियाकलाप करना है जिससे संसार का हित हो। ऐसा क्रियाकलाप दिन भर नहीं करना जिससे कि संसार की हानि हो। जैसे कि कुछ मनुष्य
मांस का व्यापार करते हैं, कसाई खाने चलाते हैं, मांस बेचते हैं, कुछ लोग शराब बनाते हैं, शराबों को बेचते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप है ये संसार की हानि करने वाले हैं, लोगों की प्रवृत्ति को खराब करने वाले, जुआ आदि। इसी प्रकार से हम यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अस्तेय का पालन करते हैं, अपरिग्रह का पालन करते हैं, तो ये ईश्वर की आज्ञा है। इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से संसार का हित होता है। वेदों के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो उससे संसार का हित होगा। हाँ, और वेदों के विरुद्ध चलेंगे, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उससे हमारा भी नाश होगा और संसार का अहित होगा। तो ये चार भाव व्यवहार के समय भी हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और यज्ञ के समय भी इन चार भावों को हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अब मंत्र के पदों को देखते हैं जिसके अंदर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन किया है। तो पहला पद है सूर्य। सूर्य का अर्थ किया है महर्षि दयानंद जी ने चर अचर जगत का आत्मा। आत्मा का मतलब है ये अत सातत्य गमने धातु से ये आत्मा शब्द बनता है और गमन के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो जो परमेश्वर सभी चर और अचर जगत को जानने वाला है, इसलिए परमेश्वर को क्या कहते हैं? सूर्य। इस सृष्टि के अंदर कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सौर मंडल हैं, कितने सूर्य हैं, कितने पृथ्वियां हैं, कितने उपग्रह हैं और उनके अंदर क्या क्या है, ये सब परमेश्वर जानता है। इसी प्रकार से कितनी योनियां हैं हम नहीं जान सकते। पौराणिक लोग बताते हैं 84 लाख योनियां हैं, वो ठीक नहीं है। हम नहीं जान सकते कितनी योनियां हैं, ईश्वर तो जानता है। ईश्वर की दृष्टि में वो संख्य है, हमारी दृष्टि में असंख्य है। तो कितनी योनियां हैं और उनकी कैसी कैसी प्रवृत्तियां हैं, कैसे क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे उनके व्यवहार है, सब ईश्वर जानता है। तो ये है सूर्य का एक अर्थ। दूसरा सूर्य का अर्थ हो जाएगा प्राप्ति। ईश्वर सभी जड़ और चेतन जगत को प्राप्त है, उसके अंदर व्याप्त है। प्रत्येक लोक लोकांतर के अंदर ईश्वर विद्यमान है, प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर ईश्वर व्याप्त है, सृष्टि से बाहर भी है। और सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणधारी हैं, सबके शरीरों के अंदर परमेश्वर व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर विद्यमान है, प्रत्येक प्राणधारी शरीरधारी के अंदर विद्यमान है। ये सूर्य का अर्थ है। तो जब हम मंत्र बोलते समय इसका अर्थ करेंगे और भाव भी बनाएंगे तो हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध होगा। सब जगह ईश्वर दिखना चाहिए, सब पदार्थों के अंदर ईश्वर दिखना चाहिए, सब प्राणियों के अंदर ईश्वर दिखना चाहिए। वो कब होगा? जब हम अर्थ करेंगे और उसकी भावना को बनाएंगे। तो जब हमें सब जगह ईश्वर दिखेगा तो क्या होगा? फिर ईश्वर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अभी हम देखते हैं तो सब जगह ईश्वर नहीं दिखता, वो व्यक्ति ही दिखता है, ईश्वर को भूले रहते, तो ये कमी रहती। दूसरा है ज्योतिर्ज्योति, जो परमेश्वर प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। प्रकाशक का अर्थ करते हैं बनाने वाला। तो प्रकाशक कौन है? सूर्य प्रकाशक है, इंद्रियां भी प्रकाशक है, इंद्रियां अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती है। जैसे नेत्र इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय का विषय क्या है? रूप है। कर्ण इंद्रिय है, कान का विषय क्या है? शब्द है। इसी प्रकार से मन को भी इंद्रिय कहा जाता है और मन का विषय क्या है? सुख दुख। मन के माध्यम से हम सुख दुख की अनुभूतियां करते हैं। तो इन इंद्रियों को बनाने वाला
परमेश्वर है। सूर्य आदि जो बड़े बड़े प्रकाश करने वाले लोक हैं उनको बनाने वाला परमेश्वर है, ज्योतिर्ज्योति। और फिर दूसरा सूर्य शब्द आया। सूर्य का अर्थ किया है सबका प्राण, सबके जीवन का आधार। जैसे वायु हमें ना मिले तो हम जी नहीं सकते, वायु हमारे जीवन का आधार है। इसी प्रकार से किसी को पानी ना मिले, पानी ना मिले तो वो मर जाएगा। पानी क्या है? जीवन का आधार है। ऐसे ही सृष्टि के अंदर सभी पदार्थों के जीवन का आधार परमेश्वर है। परमेश्वर ना हो, परमेश्वर की व्यापकता ना हो तो कोई भी पदार्थ अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो ऐसा जो परमेश्वर है, जो सबको जानने वाला है, सर्वत्र विराजमान है, प्रकाशकों को बनाने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, सबका जीवन आधार है, ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आज्ञा पालनार्थ, संसार के हित के लिए, उसके अनुग्रह से ये हम आहुति देते। और ये जो मंत्र के अंदर पदों में जो ईश्वर की विशेषताएं बताई है, उन विशेषताओं को हमें अपने जीवन के अंदर भी लाना चाहिए। जैसे विद्वान को भी प्रकाशक कहा जाता है। विद्वान किसका प्रकाश करता है? विद्या का प्रकाश करता है, वो विद्या को बताता है, देता है। तो ईश्वर भी प्रकाशक है, वो भी विद्या का प्रकाश करने वाला है। तो हम भी, हमारे पास भी जो जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं को हम दूसरों को प्रकाशित करें, दूसरों को बताएं। जैसे ईश्वर सारे जगत को जानता है, तो हम भी अपनी जानकारी को बढ़ाएं, अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। कूपमंडूक बन के ना बने रहें। तो जितना अधिक हमारे पास ज्ञान विज्ञान होगा, जितनी अधिक विद्याएं होगी, उतना अधिक हम भी सुखी होंगे और दूसरों को भी सुखी कर सकेंगे। और जैसे ईश्वर सब जगत के जीवन का आधार है, वैसे हम भी दूसरों के जीवन का आधार बने, दूसरों के जीवन का सहारा बने। जो गरीब हैं उनको सहायता दें। ठीक है। तो ये विशेषताएं हमें इस मंत्र के माध्यम से प्रेरणा लेके अपने जीवन के अंदर धारण करनी।